याज्ञवल्क्य ने सोचा, बहुत बोला बहुत बोला, बहुत प्रतियोगिताएं जीती, बहुत शास्त्रार्थ किया, सब है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन मन नहीं भरा है, मन में शून्यता है। वन को जाने को तत्पर हुआ। जो मैत्रेयी थी उसने एक बात की, बड़ी प्यारी बात, क्योंकि वो मित्र जैसी थी। इसे समझो आप। ये जो याज्ञवल्क्य की कहानी सुना रहा हूं ना, ये मन की कुमति और सुमति की कहानी है। इसे उसी रूप में समझो। मैत्रेयी जो थी मित्र की तरह, उसने एक बहुत सुंदर बात कही कि पति श्रेष्ठ, एक बात बताओ, ये पूरी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, सब सुविधाएं मेरे पास हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? ये देखो, ये मन की जो अच्छी प्रवृत्ति है वो इस तरह का सवाल करती है। कात्यायनी आधा पाकर तो बहुत खुश हो गई, ऐशो आराम की जिंदगी, कोई कमी नहीं। लेकिन मैत्रेयी ने सवाल उठाया, क्या मैं ये सब कुछ पा करके मैं अमर हो जाऊंगी? तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैत्रेयी, तू बहुत अच्छी बात कह रही है। एक बात ध्यान में रखो कि सब कुछ हो करके भी तुम अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकती। उसी अमरत्व के लिए तो मैं जा रहा हूं। कहे, तब जब तुम जा रहे हो तो मुझे क्यों देते हो? तुम जिसे पाना चाहते हो उसे मैं भी पाना चाहती हूं। क्या हुआ? अरे रथ है, कोई रथ पर सवार होकर के कब्रिस्तान में गया, कब्र में गया, और कोई पैदल ही गया। गया तो आखिर कब्र में ही। मैं तो ऐसा कुछ चाहती हूं कि मुझे कब्र में ही जाना ना पड़े, मरना ही ना पड़े। जैसे साहब कहते हैं ना, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होई कि न मुआ कि बहुरी न मरना। चाहे रथ में सवार होके जाओ, चाहे पैदल ही चले जाओ, चाहे 4 लोग उठा के ले जाएं, कब्र में ही तो जा रहे हो, मर ही तो रहे हो। एक दिन सबकी तो वही गति है। फिर याज्ञवल्क्य ने बहुत अच्छी तरह उसे समझाया, ऐसे ही हमारे मन की स्थिति है, हमेशा द्वंद्व रहता है। मन का मतलब ये द्वंद्व। मन हमेशा द्वंद्व में जीना चाहता है। दो, एक से वो तृप्त नहीं होता, दो चाहता है, अनेक चाहता है। मन का स्वभाव है ये। हमेशा एक कथा याद आती है। एक अदालत में चोर की पेशी हुई। चोर की पेशी हुई, अपराध सिद्ध हो गया। चोर ने भी स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी की है। जो न्यायाधीश था, जज था, बड़ा दयावान था। उसने कहा, तुमने जब चोरी स्वीकार कर ली तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं कि तुम कैसी सजा चाहते हो, बताओ। वैसे होता नहीं है, कोई जज किसी से पूछे अपराधी से, तुम कैसी सजा चाहते हो, लेकिन कहानी में हो जाता है। न्यायाधीश ने पूछ लिया कि तुम कैसी सजा चाहते हो। उसने कहा, सब सजा देना प्रभु, लेकिन बस एक सजा मत देना कि 2 पत्नी से शादी करनी पड़े, ऐसी सजा मत देना। उसने कहा, 2 पत्नी से शादी करनी पड़े, ऐसी सजा मत देना, क्या मतलब है? अरे उसी का तो परिणाम है, ये जो मुझे सजा मिल रही उसी का परिणाम है। हुआ यूं कि जहां मैं चोरी करने गया था, उसकी 2 पत्नी थी, एक ऊपर रहती थी, एक नीचे रहती थी। मैं वहां चोरी करने चला गया। अब जब चोरी करने चला गया तो बेचारा पति 20 सीढ़ी में, ऊपर वाली ऊपर खींचे, नीचे वाली नीचे खींचे, और इस तरह की दोनों के झगड़े में पूरी रात बीत गई। और मैं बेचारा
नाहक इनके झगड़े में मैं फंस गया। उस दिन मुझे समझ में आया कि नहीं, कुछ भी हो, दो पत्नी की नहीं, दो पत्नी नहीं। ये हमारे मन की स्थिति है। कुमति बुराई की तरफ ले जाती, वो भी खींचती है। सुमति हमें अच्छे मार्ग की तरफ ले जाना चाहती है, हा? लेकिन कहते हैं साहब, आगे कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। 5 पुत्र हैं, 5 बेटे और एक वही कुमति रूपी नारी। इनने मेरा जीना मुहाल कर दिया। जीव मानो बेबस होकर के कह रहा है, सुना रहा है किसी, क्या करूं, मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी। सबको अलग 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 भोजन चाहिए। 5 विषय हैं और 5 इंद्रियां हैं और 5 विषय हैं, सबके अलग अलग भोजन। हमारे संत जन उपदेश कभी करते हैं, सुनने को मिलता है कि भाई 5 एक एक विषय को ग्रहण करने का इतना बड़ा परिणाम कि लोग जीवों को जान से जाना पड़ता है। एक श्लोक कहते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच बिरेव पंच, एक प्रमाथि सकथम न हन्यते यह सेवते पंच बिरेव पंच। कहते कुरंग मातंग पतंग भृंग, ये 5 जो इंद्रियां हैं उसके 5 प्रतिनिधि रूप में हाथी है, कुरंग मातंग, हिरण है कुरंग, मातंग हाथी, पतंग पतिंगा, पतिंगा रूप सौंदर्य को देखकर, यानी जैसे आप जानते हो कि बारिश के दिनों में लाइट जलती रहती तो पतंगे आते, दिया जलता होता है, पतंगा आता है, उड़ उड़ करके अपने पंखों को खो देता है, अंत में मर जाता है। कुरंग माने हिरण। हिरण क्या है? सुंदर शब्द सुन करके, यानी शिकारी का बीन, शिकारी की बीन की आवाज को सुनकर मोहित हो जाता है और चला आता है हिरण शिकारी की तरफ ही, जहां से सुंदर आवाज आ रही है, कर्ण प्रिय आवाज आ रही है, मोहित हो जाता है उस बीन की आवाज में, और हिरण शिकारी के हाथों पकड़ा जाता है। मातंग स्पर्श सुख के कारण, शब्द सुख के कारण कुरंग और स्पर्श सुख के कारण मातंग, यानी हाथी। हाथी को पकड़ना होता है तो नकली हथनी बनाई जाती है, नीचे गड्ढा खोद दिया जाता है और वो हाथी पकड़ा जाता है। पतंग रूप सुख के कारण दिए में के आसपास चक्कर लगाता लगाता पंखों को तोड़ देता है, पंखों को खो देता है और मर जाता है।